1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत गंभीर खाद्य संकट का सामना कर रहा था। बढ़ती जनसंख्या के कारण खाद्यान्न उत्पादन की मांग बढ़ रही थी, लेकिन पारंपरिक कृषि तकनीकों और सिंचाई की कमी के कारण उत्पादन पर्याप्त नहीं हो पा रहा था। भारत को विदेशी अनाज आयात जैसे कि अमेरिका से PL 480 योजना के तहत गेहूं पर निर्भर रहना पड़ता था। इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी बदलाव लाने का निर्णय लिया। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई, जब हाई यील्ड वैरायटी HYV बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और आधुनिक सिंचाई तकनीकों का उपयोग किया जाने लगा। इसे लागू करने में अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग और भारत में M.S. स्वामीनाथन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। हरित क्रांति के प्रमुख घटक: 1. उच्च उपज वाली फसलें HYV बीज, विशेष रूप से गेहूं और धान की नई किस्में विकसित की गईं। 2. रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक, फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों और कीटनाशकों का उपयोग बढ़ा। 3. सिंचाई प्रणाली का विकास, नहरों और ट्यूबवेल के माध्यम से सिंचाई में सुधार किया गया। 4. कृषि मशीनरी का उपयोग, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और अन्य आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल बढ़ा। 5. सरकारी नीतियां और वित्तीय सहायता, सरकार ने किसानों को सस्ती दरों पर कर्ज और सब्सिडी दी। प्रभाव और उपलब्धियां: अनाज उत्पादन में वृद्धि, भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया और गेहूं तथा धान का उत्पादन कई गुना बढ़ गया। आर्थिक विकास: किसानों की आय में वृद्धि हुई, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। खाद्य सुरक्षा: भारत को खाद्यान्न के लिए बाहरी देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। नौकरी और औद्योगिकरण: कृषि और इससे जुड़े उद्योगों में रोजगार के नए अवसर पैदा हुए। नकारात्मक प्रभाव: अमीर और गरीब किसानों के बीच असमानता, बड़े किसानों को अधिक लाभ हुआ जबकि छोटे किसान पीछे रह गए। मृदा और जल प्रदूषण: अधिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग से भूमि और जल स्रोत प्रदूषित हुए। जल संकट: अधिक सिंचाई से भूजल स्तर गिरा, खासकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। निष्कर्ष: हरित क्रांति ने भारत को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया और भूखमरी की समस्या को काफी हद तक खत्म किया। हालांकि इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी सामने आए, जिन्हें दूर करने के लिए सतत कृषि, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसी तकनीकों को अपनाने की जरूरत है। हरित क्रांति के इस सफर ने भारतीय कृषि को एक नई दिशा दी और इसे विश्व स्तर पर सशक्त बनाया।